हमारे अच्छी तरह से जानते हैं। खान जैसे मैं बैठा हूँ, भोजन तक नहीं खाने के अकेले में खाना और थाली वाली हमारी सब छूट गई, लांगड़ में बन गई है थाली। सैकड़ों झुग्गियों को यहाँ तोड़ दिया गया। एक तरफ कहा जा रहा है जहाँ झुग्गी वही मकान, और झुग्गियों पे इतनी बड़ी कार्रवाई। आप भी यहाँ पर आए हैं, लोगों का दर्द सुना होगा, क्या कुछ कहना है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इनके दिल्ली के अध्यक्ष हो, तमाम दिल्ली की झुग्गियों के अंदर रात्रि प्रवास करने जाते थे। और उस वक्त भी हम लोग बताते थे कि रात्रि प्रवास नहीं करने आ रहे, ये आपकी झुग्गियां देखने आ रहे हैं, और अगर ये चुनाव जीत गए तो तमाम झुग्गियों को तोड़वाएंगे। मगर लोगों ने बीजेपी के वादे को सोचा कि शायद सच कह रहे होंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। यहां भी झुग्गी वाले यही कह रहे हैं, आप हमारे लिए यहाँ पे मकान बनवा दीजिए, आप झुग्गी तोड़ दीजिए। मगर बिना किसी को एक भी मकान दिए दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर झुग्गियां तोड़ने का काम चल रहा है। सिर्फ वजीरपुर ही नहीं है, ओखला के अंदर तोड़े गए, बारापुला में मद्रासी कैंप तोड़ा गया, कुछ दिनों पहले एंड्रयूजगंज के अंदर कार्रवाई हुई, ओखला के अंदर कार्रवाई हुई, बवाना रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर 300 झुग्गियां जला दी गई, और उसके बाद पूरी झुग्गियों को साफ कर दिया गया। और मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलती हैं, रोज कहती हैं कि हमारे इलाके में कोई एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। मतलब क्या हो गया है कि खुल्लम खुल्ला रोज सैकड़ों झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, और मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला रोज झूठ बोल रही है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये क्या मजाक है? आप किस तरह से गरीब आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक परिवार से मिला, एक बच्चा दूसरी में, एक बच्चा चौथी में, एक बच्चा छठी में, वो कहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, तोड़ दी। आपने रोजगार तो किसी को दिया नहीं है। पूरी दिल्ली में गरीब आदमी का रोजगार उजाड़ा जा रहा है, और सर पे से छत उजाड़ी जा रही है। मेरे साथ संजीव झा जी हैं, अखिलेश झा जी हैं, अखिलेश भाई हैं। मोदी जी आए थे यहाँ, तो खुद प्रधानमंत्री सामने जो फ्लैट बने हुए हैं जेलर वाला बाग में, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके दिल्ली के गरीबों को वादा किया कि तमाम झुग्गी वालों को पहले मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान, फिर मकान के मिलने के बाद झुग्गी तोड़ी जाएगी। और आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जा रहा है, और सबसे गरीब आदमी को धोखा दिया जा रहा है। सभी बड़े बड़े नेता प्रवास करके गए, बड़े बड़े वादे करके गए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रोज कहती हैं कि कहीं कोई झुग्गी नहीं तोड़ा जा रहा। तो मैं आज आपके माध्यम से उनको दिखाने आया हूं कि किस तरह से वजीरपुर की ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। थोड़ी सी भी अगर शर्म हो तो मुझे लगता है इनके आसियाने उजड़े हैं। वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? ये बिना छत के खुले आसमान में बच्चे रह रहे हैं। थोड़ी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता है थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। और इनका जो आसियाना उजाड़ा जा रहा है, जिन गरीबों को आज जितने ये बड़े बड़े कोठियां देख रहे हैं, यहीं से लोग काम करने जाते हैं। ये जो गलतफहमी आप पाल कर रखे हैं कि झुग्गी वालों को उजाड़ देंगे, ये शहर नहीं चलेगा। तो मैं उनसे उनके वादे को याद दिलाता हूं, और रोज जो टीवी पर झूठ बोलते हैं तो सच से रूबरू करा रहा हूं कि ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और अगर इंसानियत है तो आप आइए, आप देखिए कि इन गरीबों के साथ क्या अन्याय हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? क्या इन लोगों के लिए कुछ सहायता, मदद कुछ किस तरीके से की जाएगी? कानूनी मदद करेंगे। देखिए, लगातार हमारे नेता भी आ रहे हैं, और कानूनी मदद जहां तक होगी, जहां जहां जिस फोरम पर लड़ना, चाहे सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे न्यायालय पर लड़ना पड़े, सदन विपक्ष में हैं हम, इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा, संसद में हमारे सांसद उठाएंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है, जहां एक तरफ रात्रि प्रवास करके इलेक्शन के पहले इनके साथ खाना खाने का काम करते थे, और तभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि इनसे जरा सतर्क रहना है, आपकी झुग्गियां देखने आ रहे हैं। और ठीक वही हुआ। चुनाव के पहले जहां झुग्गी वही मकान की बात करने वाले आज
भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मैदान करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र सामने आया, लोग आज बहुत दुखी हैं। संजीव भाई ने बताया कि किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं। लोगों ने रोटियां नहीं खाई 3-3 दिन से, और सरकार को पुनर्वास करना चाहिए था, उनको मकान देना चाहिए। उनको जो है ये कानून है कि जब भी कोई झुग्गी तोड़ी जाएगी, सर्वे होगा, सर्वे करने के बाद उनको मकान दिए जाएंगे और मकान देने के बाद ही उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। न केवल इस सरकार ने मानवता को शर्मसार किया है इस तरीके से झुग्गियां तोड़ करके, बल्कि कानून का भी वायलेशन कर रही है। मुझे लगता है जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी रूप से, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लोग लड़ेंगे और इनकी आवाज बन करके सौरभ भाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। हम सब आए हुए हैं और इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।